क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस दिस एंड दिस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है अगर ये तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब एक लाइन ये, एक ये और एक ये, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। इट मींस अगर मैं किन्हीं भी दो लाइन को आपस में सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थर्ड लाइन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो अब आप जो हमें गिवन लाइंस हैं, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, एक है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक है हमारे पास px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू निकालनी है और p हमारा सेकंड इक्वेशन में है। तो सेकंड इक्वेशन को छोड़ करके अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में सोल्व कर लूं, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं आपस में सोल्व कर लेता हूं तो मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जैसे फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड है हमारे पास, और सेकंड है थर्ड इक्वेशन है हमारे पास दिस फ्रॉम 1 एंड 3। अगर मैं इन्हें आपस में सोल्व करता हूं तो x की वैल्यू 1 आई, और ये x की वैल्यू को हम 1 में डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 3 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारे पास आया -1। अब क्योंकि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 3, 1 और 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारे पास 1 कोमा -1। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस दिस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इट मींस ये पॉइंट तीनों में कॉमन आएगा, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो सिंस लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, since line intersect at one point, therefore from 2, ये 2 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये जो पॉइंट है 1 कोमा -1, ये फर्स्ट पर भी लाई करेगा, सेकंड पर भी करेगा, थर्ड पर भी करेगा। तो अब क्योंकि ये सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा तो क्यों ना x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास p की वैल्यू आई हमारे पास 5। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ थ्री लाइंस हुज इक्वेशंस आर y1 equal to m1x plus c1, m2x plus c2, m3x plus c3 are congruent, then show that this, एक वर्ड हमारे पास आया congruent। इसका मतलब क्या होता है? congruent का मतलब होता है if three lines intersect at सेम पॉइंट। अगर तीन लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट। मतलब दिस और दिस, ये तीन
लाइन है हमारे पास जो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये इट मींस तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो तीन इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस y1 y m1 x प्लस c1 y m2 x प्लस c2 y m3 x प्लस c3 आर कॉन्ग्रुएंट, दैट शो दैट, हमें ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है अगर ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या करना है, क्योंकि तीनों का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट मींस एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोई सी भी दो लाइन को हम सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, जैसा कि हमने इससे लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 किया था वो सेम इसी प्रोसेस का था। तो अब हम करेंगे सोल्व। कोई सी भी आप दो इक्वेशन ले सकते हो, तो मैं फ्रॉम 1 and 2, 1 में भी y की वैल्यू है और 2 में भी y की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को मैं आपस में इक्वल रख सकता हूं। अब x वाली टर्म एक साथ कर लीजिए, x कॉमन लिया, देखिए ये मैं मेथड लगा रहा हूं 10th क्लास का सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको ध्यान होगा कि यहां से y की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दी, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर रहा हूं, तो अब लिखेंगे हम फ्रॉम 1, ये x की वैल्यू हम 1 में डाल देंगे, यहां से m1 माइनस m2 एलसीएम आ गया, देखिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया है वही आया। अब ये फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यही थर्ड का भी होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, सिंस lines are congruent, therefore from 3, थर्ड इक्वेशन में ये पॉइंट हम पुट कर देंगे। मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करते हो तो सेकंड में पुट कर दीजिए, सेकंड थर्ड सोल्व करते हो तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो अभी हम लिखेंगे यहां फ्रॉम 3 है हमारे पास, y की वैल्यू है m1 c2 m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 m3, और x की वैल्यू हमारे पास है ये c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। अब यहां पर हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से m1 c2 m2 c1 अपॉन दिस इक्वल टू, तो m3 c2 m3 c1 m1 c3 m2 c3। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब हम प्रूफ के अकॉर्डिंग, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग सभी टर्म्स को एक साथ करेंगे। जैसे
अब ये जो हमारे पास RHS है इसको इधर ले आते हैं LHS में, M1C2 M2C1 माइनस M3C2 प्लस M3C1 माइनस M1C3 प्लस M2C3 इक्वल टू 0। अभी M1 कॉमन लेंगे तो C2 माइनस C3, इसमें से और इसमें से प्लस M2 कॉमन लेंगे, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो C3 माइनस C1 प्लस M3 कॉमन लेंगे, M3 कॉमन लेंगे तो C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। ध्यान से सुनना, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है। तो हमें पॉइंट तो मिल गया। देखिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो हमें मिल गया 3,2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। मतलब वो जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कुछ हम इसे ऐसा एक रफ फिगर बना देते हैं। ये लाइन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 3, और जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो मान लीजिए ये है जो एक पॉइंट से पास हो रही है 3,2 और इससे 45 डिग्री का एंगल बनाती है। जब दो लाइन के बीच में हमें एंगल पता होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3, यहां से स्लोप निकालेंगे पहले हम। तो स्लोप आया हमारे पास 1/2। इसे नाम दे दीजिए आप M1 M2 जो भी आपको नाम देना है। लेट स्लोप ऑफ लाइन which passes through 3,2। let slope of line which passes through 3,2 is m मान लेते हैं। since angle between lines is 45 डिग्री, therefore एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसमें M1 M2 किसी को भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल है 45 डिग्री, ये M, ये हो गया हाफ 1 प्लस M इंटू हाफ। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करते रहें, अभी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे हम। देखिए पॉइंट तो है ही हमारे पास और स्लोप अब हमें यहां से मिलेगा। tan 45 की वैल्यू हम डालेंगे 1, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये माइनस में होगा m इक्वल टू 3। अब पॉइंट भी है हमारे पास, स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने कौन सा साइन लिया था? पॉजिटिव। अभी नेगेटिव साइन लेंगे इसी में।
तो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 x माइनस x1। सो आप इसे सोल्व करके आप इसे आंसर को लिख देना, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व हो जाएगा। सोल्व कर देते हैं। 3y माइनस 6 इक्वल टू दिस, तो x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। Question number 12, find the equation of line passing through the point of intersection of this and this that has equal intercept on the axis। सुनिए ध्यान से, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहा है उसने। इसकी कुछ रफ फिगर बनाए तो कुछ ये है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देख रहे हैं, एक रफ सी फिगर बनाते हैं। दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट की बात चल रही है, तो ये कुछ ये हुआ। इक्वल इंटरसेप्ट है तो एक्स इंटरसेप्ट भी ए और वाई इंटरसेप्ट भी ए। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन है हमारे पास, एक ये और एक ये दो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस ए बी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। Find equation of line which passes through the intersection of two lines and makes equal intercept on the axis। एक रफ सी फिगर हो गई। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की बात चल रही है तो हम लिखेंगे let x intercept equal to a, then y intercept कितना आएगा भैया, इक्वल इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट भी हमारा a ही आएगा। अगर इंटरसेप्ट की बात है तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू a हमारा आंसर आ चुका है। बस हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो वो देगा, तो क्या दिया उसने, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस 4x प्लस 7y इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, हम सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 6y इक्वल टू -2, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है माइनस, तो -13y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू हमारे पास आया 5/13 फ्रॉम 1 में डाल देते हैं वैल्यू 4x प्लस 35/13 इक्वल टू 3। तो 4x इक्वल टू 3 माइनस दिस 39, तो ये बचेगा हमारे पास 4/13, x आया हमारे पास 1/13। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास वो आया हमारे पास कितना, 1/13 एंड 5/13। अब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू a passes through this, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट क्या करेगा इसको, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मींस 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a आया हमारे पास 6/13। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास निकल के आई, x प्लस वाई इक्वल टू 6/13
13x प्लस 13y इक्वल टू 6 इज द आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसके जैसा सेम क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले किया था वो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास जो जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11। सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस उसमें एंगल जो हमें गिवन था वो 45 डिग्री गिवन था, यहां पर एंगल हमें थीटा गिवन है। वहां पर जो हमें पॉइंट गिवन था वो 3,2 था, यहां पर पॉइंट हमें गिवन है ओरिजिन मतलब 0,0। सेम वही क्वेश्चन है, चेंज क्या है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, उसमें जो इक्वेशन थी वो उसके जो कोफिशिएंट्स थे वो हमारे नंबर्स थे, ठीक है। तो वहां पर कैलकुलेशन इजी थी, यहां पर एंगल थीटा है, वहां पर एंगल 45 डिग्री था, तो tan 45 की वैल्यू 1 थी, तो कैलकुलेशन आसान हो गई। यहां पर थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो tan थीटा की फॉर्म में ही हमारा आंसर आएगा। तो ये हमें प्रूफ करनी है। तो अब से सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, पहले क्वेश्चन को जरा समझिए। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, पॉइंट पता चल गया, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस, तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन वो हमारे पास आएगा m, ठीक है। स्लोप मिल गया आपको। अब लेट slope of line which passes through origin equal to m1। उस लाइन का स्लोप जो ओरिजिन से पास होती है, मींस जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप मैंने मान लिया m1। अब एंगल बिटवीन लाइंस कितना है, एंगल बिटवीन लाइंस इज थीटा, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा। जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। m1 m2 किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m1 m है, m2 हमने m ले लिया। स्लोप क्या है m1, स्लोप क्या है हमारे पास m1। अब हमें m1 की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ही हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन। अब प्लस माइनस tan थीटा की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1 tan थीटा। अब मुझे m1 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 की सारी टर्म एक तरफ करेंगे। कैसे, ये m1 है, ठीक है। ये m1 वाली जो टर्म है जब इधर आएगी तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इधर आकर के माइनस होगा और ये माइनस इधर आकर के प्लस होगा। m1 tan थीटा इक्वल टू, अब ये माइनस का m है, इधर आकर के प्लस का होगा दिस। यहां से m1 कॉमन लेंगे तो m1 इज दिस। m1 क्या था हमारे पास, इस लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप। अब आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, इक्वेशन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 तो हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन से पास होती है। m1 स्लोप निकल चुका है,
इंटू एक्स माइनस 0। अभी प्रूफ के अकॉर्डिंग एक्स को नीचे ले लीजिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैं आंसर यहां लिख देता हूं, y अपॉन एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 10th का क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आप देखिए, ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन इस पॉइंट को, इस लाइन को P पॉइंट पर डिवाइड करती है, तो हमें रेशियो निकालना है। तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन joining -1, 1 and 5, 7 in m1 रेशो m2। मान लीजिए m1 और m2 रेशो में ये लाइन डिवाइड करती है। लेट x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन जोइनिंग दिस इन m1 रेशो m2 एट द पॉइंट P। मान लीजिए P पॉइंट पर डिवाइड करती है। तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अभी m1 x2 तो ये आएगा 5। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्लास 10th के मेथड से भी। अगर मैं इसे m1 और m2 ना मान करके इसे हम k रेशो 1 ले लेते हैं। चलो, ध्यान होगा आपने 10th में की होंगी, k रेशो 1 में डिवाइड करता है तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आएगा 5k प्लस -1 अपॉन k प्लस 1, और ये आएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इससे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी दोनों से सही, दोनों से आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी क्योंकि ये P पॉइंट इस, देखो हमें K की वैल्यू निकालनी है क्योंकि रेशियो तो उससे मिलेगी हमें। अब ये जो P पॉइंट है ये इस इक्वेशन पे लाई करता है। सिंस P lies on the line x plus y equal to 4। ये जो P पॉइंट है इस पे लाई करता है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है 100%। तो ये x और y की वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे। तो ये आएगा 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। यहां से k प्लस 1 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आएगा तुम्हारे पास 12k, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4k प्लस 4। यहां से आएगा ये, इसे आप इसे सोल्व करेंगे अभी, तो ये आएगा 8k इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन इन 1:2। 1:2 बोलते हैं हम इसे, तो 1:2 में इसको डिवाइड कर। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट